नमस्कार, मैं उस्मिता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 13 मार्च, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार सरकार की नई पहल, टिश्यू कल्चर लैब पर किसानों और उद्यमियों को मिलेगा 50% अनुदान। आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च। बिहार सरकार ग्राम पंचायतों में शुरू करेगी आधार सेवा केंद्र। ग्रामीण अब शहरों की दूरी तय किए बिना बनवा सकेंगे आधार। पहले चरण में 2000 पंचायतों में खोले जाएंगे केंद्र। बिहार में हड़ताल के बावजूद राजस्व कार्य रहेंगे सुचारू। पंचायत सचिव और बीडीओ संभालेंगे जिम्मेदारी। डिजिटल मॉड्यूल से लोगों को मिलेगा मार्गदर्शन। आज जारी होगा पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त। बिहार के 73 लाख से अधिक किसानों के खाते में जाएगी राशि। लगभग 1467 करोड़ रुपए सीधे बैंक खातों में होंगे ट्रांसफर। बिहार सरकार ने की 93 लाख छात्रों के स्कूल ड्रेस के लिए राशि जारी। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मिला लाभ। 75% उपस्थिति वाले छात्रों को किया गया भुगतान। बिहार में डेयरी फील्ड और टेक्निकल ऑफिसर भर्ती का आज आखिरी मौका। 21 से लेकर के 42 वर्ष वाले अभ्यर्थी जल्द करें आवेदन। लिखित परीक्षा के आधार पर होगा चयन। एबी डिविलियर्स ने दिया बयान, कहा बुमराह भी थे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के काबिल। बुमराह की गेंदबाजी की तारीफ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। आईओसीएल में अप्रेंटिसशिप के 405 पदों के लिए 26 मार्च तक करें आवेदन। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पश्चिमी क्षेत्र में अप्रेंटिस पदों के लिए 405 रिक्तियों पर आवेदन आमंत्रित किए। भर्ती 3 श्रेणियों में होगी: टेक्नीशियन अप्रेंटिस, ट्रेड अप्रेंटिस और ग्रेजुएट अप्रेंटिस। पदों के लिए आवश्यक योग्यता: ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 3 साल आईटीआई, टेक्नीशियन के लिए 3 साल डिप्लोमा, ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए स्नातक 50% अंक, वहीं डीओ के लिए 12वीं पास। आयु 18 से 24 वर्ष है। वहीं आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। भर्ती महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा और दादरा नगर हवेली में होगा। आवेदन ऑनलाइन 11 मार्च से 26 मार्च 2026 तक iocl.com के करियर सेक्शन से कर सकते हैं। चयन मेरिट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। हड़ताल के बीच बिहार में सुचारू रूप से जारी रहेंगे राजस्व कार्य। बिहार में सीओ, रेवेन्यू ऑफिसर और राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल के बीच सरकार ने आम जनता की सुविधा के लिए नई व्यवस्था लागू की है। हड़ताल वाले क्षेत्र में पंचायत सचिव जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि सीओ और रेवेन्यू अधिकारी भी हड़ताल में हो तो बीडीओ काम करेंगे। मार्च में जमीन से जुड़े दाखिल खारिज, परिमार्जन और ई मापी जैसे काम महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए डिजिटल मॉड्यूल तैयार किया गया, जिसमें वीडियो और लिखित निर्देश के जरिए प्रक्रिया समझाई गई है। राज्य स्तर से निगरानी सुनिश्चित की जा रही ताकि हड़ताल के बावजूद जनता के काम सुचारू रूप से चलते रहें। बिहार में डेयरी फील्ड और टेक्निकल ऑफिसर भर्ती का अंतिम दिन आज। बिहार में डेयरी फील्ड ऑफिसर्स और डेयरी टेक्निकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती का आज आखिरी मौका है। पात्र अभ्यर्थी 13 मार्च यानी कि आज तक आवेदन ऑनलाइन btsc.bihar.gov.in पर कर सकते हैं। इसके लिए बीटेक या फिर बीएससी या फिर संबंधित अनुभव और आईडीडी एटीडी सर्टिफिकेट जरूरी है। आयु सीमा वर्ग के अनुसार 21 से 42 वर्ष है। आवेदन के साथ 100 रुपए फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी। वहीं चयन लिखित परीक्षा और अनुभव के आधार पर होगा। चयनित उम्मीदवारों को 9,300 से लेकर के 34,800 तक वेतन मिलेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों को तुरंत आवेदन पूरा कर प्रिंट आउट सुरक्षित रखना होगा। आज बिहार के 73 लाख किसानों के खाते में जाएगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त आज सीधे किसानों के बैंक खाते में जाएगी। इस बार वितरण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी से करेंगे। बिहार में 73.34 लाख से अधिक पात्र किसानों के खाते में लगभग 1467 करोड़ रुपए ट्रांसफर होंगे। योजना के तहत हर साल 6,000 रुपए 3 बराबर किस्तों में दिए जाते हैं, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी। बिहार सरकार किसानों का पंजीकरण, आधार सत्यापन और बैंक लिंकिंग सुनिश्चित कर रही ताकि लाभ समय पर पहुंचे। पटना में चैती छठ की तैयारियों को प्रशासन ने किया तेज। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ 22 से लेकर के 25 मार्च तक मनाया जाएगा। 22 मार्च को नहाय खाए, 23 को खरना, 24 को संध्याकालीन और 25 को प्रातःकालीन अर्घ होगा। जिला प्रशासन और नगर निगम ने सुरक्षा व्यवस्था और घाटों की तैयारी तेज कर दी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, मेडिकल टीम, नागरिक सुरक्षा और ड्रोन निगरानी जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएगी। घाटों की सफाई, मरम्मत, बालू भराई, बांस की चाली और पर्याप्त लाइटिंग का काम किया जा रहा। पटना के प्रमुख घाट, तालाब और पार्क व्रतियों के लिए सजाए जा रहे। सभी कार्य 20 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य है।
बिहार सरकार ने की 93 लाख छात्रों के स्कूल ड्रेस के लिए राशि जारी। बिहार सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के लगभग 93.12 लाख प्रारंभिक विद्यालय के छात्र छात्राओं को स्कूल ड्रेस के लिए कुल 1047.08 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराए। यह राशि मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना और मुख्यमंत्री पोशाक योजना के तहत दी गई है। योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की छात्राओं और छात्रों को वर्ग और आर्थिक स्थिति के अनुसार 400 से लेकर के 1000 रुपए तक की राशि दी जाती है। भुगतान 75% उपस्थिति वाले छात्रों को किया गया। यह पहल बच्चों को स्कूल ड्रेस पहनकर पढ़ाई में शामिल करने और शिक्षा की सुविधा बढ़ाने के लिए है। टिश्यू कल्चर लैब पर सरकार देगी आधा अनुदान, 15 मार्च तक करे आवेदन। बिहार सरकार बागवानी फसलों को बढ़ावा देने और किसानों को उन्नत रोग मुक्त पौधे उपलब्ध कराने के लिए टिश्यू कल्चर लैब स्थापित करने की योजना ला रही। इच्छुक उद्यमी और किसान 15 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयनित लाभार्थियों को लैब स्थापना लागत का 50% तक अनुदान मिलेगा। लैब के लिए कम से कम 2 एकड़ जल जमाव मुक्त और सड़क से जुड़ी भूमि आवश्यक है। टिश्यू कल्चर टेक्निक से कम समय में उच्च गुणवत्ता वाले पौधे तैयार होते हैं, जिससे उत्पादन बढ़ता है और खेती की लागत कम होती है। योजना बागवानी विकास और किसानों की आय बढ़ाने में मददगार होगी। बिहार के ग्राम पंचायतों में जल्द आधार सेवा केंद्र होंगे शुरू। बिहार सरकार ग्रामीण लोगों के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर आधार सेवा केंद्र शुरू कर रही। अब ग्रामीण को नया आधार बनवाने या फिर सुधार कराने के लिए दूर के शहरों पर नहीं जाना पड़ेगा। पहले चरण में 2000 पंचायतों में केंद्र खोले जाएंगे, जहां पहले से कंप्यूटर और प्रिंटर उपलब्ध है। केंद्रों में आईटी उपकरण, आइरिस स्कैनर, फिंगरप्रिंट डिवाइस, कैमरा और जीएनएसएस डिवाइस लगाए जाएंगे, जिससे प्रक्रिया तेज और सही होगी। यह पहल समय और खर्च बचाएगी। यूआईडीएआई की प्रचार सामग्री से ग्रामीणों को सेवाओं की जानकारी मिलेगी। योजना सफल होने पर इसे और पंचायतों में विस्तार किया जाएगा। पटना में 15 मार्च तक आयोजित होगा एग्रो बिहार 2026 कृषि मेला। पटना के गांधी मैदान में 12 से लेकर के 15 मार्च तक 4 दिवसीय एग्रो बिहार 2026 राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला आयोजित किया गया। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने उद्घाटन किया और बताया कि मेला किसानों को आधुनिक कृषि टेक्निक, यंत्र, नई खेती पद्धतियों से परिचित कराएगा। करीब 3.25 लाख वर्ग फीट में 100 से अधिक स्टॉल लगे हैं, जिनमें देश भर के कृषि यंत्र निर्माता शामिल है। किसानों को ट्रैक्टर उपकरण, हार्वेस्टर, स्प्रे मशीन, ड्रोन आदि दिखाई जा रहे। 130 यंत्रों पर 59.52 लाख रुपए से अधिक अनुदान दिया गया। मेला किसान पाठशाला और सरकारी योजनाओं की जानकारी का भी मंच बना। गयाजी में 14 मार्च को लगेगा रोजगार मेला। गयाजी में 14 मार्च को अवर प्रादेशिक नियोजनालय के जरिए विशेष रोजगार शिविर आयोजित किया जा रहा। 18 से लेकर के 40 साल तक के पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में जॉब का अवसर मिलेगा। शिविर में बिहार और भारत की 8 कंपनियां शामिल होगी, जिसमें 400 से अधिक रिक्तियों पर रोजगार दिया जाएगा। चयन इंटरव्यू आधारित और निःशुल्क होगा। कंपनियों में पेटीएम, एसआईएस इंडिया, एलआईसी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, आरएसजी सेल्स, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन जैसी प्रमुख कंपनियां हैं। वेतन 10,000 से लेकर के 25,000 रुपए निर्धारित है। वहीं एनसीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। बिहार के हर जिले में भूमाफियों की सूची की गई तैयार। बिहार के उप मुख्यमंत्री और खनिज विभाग मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभाग के 100 दिनों के कार्यकाल की समीक्षा की। उन्होंने अवैध खनन, भूमाफियों और बालू माफियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकेत दिया और हर जिले में भूमाफियों की सूची तैयार होने की जानकारी दी। पर्व त्योहार में पूजा के लिए मिट्टी बालू लेने वालों को परेशान नहीं किया जाएगा। वहीं राज्य में 78 बालू घाटों की नीलामी की गई और जल्द स्टोन चिप्स का खनन शुरू होगा। 400 पुलिस बल तैनात किए गए। वहीं 71 खनन योद्धाओं को सम्मानित किया गया। इस साल विभाग का राजस्व लक्ष्य 3,800 करोड़ रुपए रखा गया है। आज खगड़िया और सहरसा पहुंचेगी सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा। खगड़िया और सहरसा में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से चल रही। खगड़िया में एनडीए गठबंधन की बैठक में स्वागत, मंच संचालन, सुरक्षा और जन भागीदारी पर चर्चा होगी। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नगर सुरक्षा, तटबंध, गंडक नदी पुल और स्टेशन रोड के विकास कार्यों का निरीक्षण भी कर सकते हैं। वहीं सहरसा में स्टेडियम में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें 20,000 से अधिक लोगों के शामिल होने का अनुमान है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की भी उपस्थिति संभावित है। सभी दल और प्रशासनिक अधिकारी सुरक्षा, सुव्यवस्था और जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने में जुटे हैं। एयर इंडिया 25 अक्टूबर से शुरू करेगी गया दिल्ली फ्लाइट सेवा।
बोधगया में शीतकालीन पर्यटन सीजन को देखते हुए एयर इंडिया ने गया और दिल्ली के बीच विमान सेवा फिर से शुरू करने का फैसला किया। यह उड़ान सेवा 25 अक्टूबर से शुरू होगी, जिससे बौद्ध तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। नया शेड्यूल अनुसार एक विमान सुबह 10 बजे और दूसरा शाम 4:45 से दिल्ली के लिए रवाना होगी, जिससे यात्रियों को दिन में 2 विकल्प मिलेंगे। सर्दियों में बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक बोधगया आते हैं। वहीं नई उड़ान सेवा यात्रा को आसान बनाएगी और पर्यटन तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी। बिहार में गैस आपूर्ति सुचारू रखने के लिए अधिकारियों की छुट्टियां हुई रद्द। बिहार में रसोई गैस आपूर्ति को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। पटना डीएम के निर्देश पर सभी प्रखंड आपूर्ति अधिकारियों और सहायक अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई, ताकि आपूर्ति पर कड़ी नजर रखी जा सके। गैस एजेंसियों और डीलरों की नियमित जांच, छापेमारी और निगरानी की जा रही। कालाबाजारी, जमाखोरी या फिर अधिक कीमत पर बिक्री करने वाले खिलाफ तुरंत एफआईआर और गिरफ्तारी की कार्रवाई होगी। सुपौल डीएम ने कहा कि जिले में गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और अफवाहों पर ध्यान न दे। उपभोक्ताओं को 2 से 3 दिन में डिलीवरी सुनिश्चित करनी होगी। बिहार में डीसीएलआर पद के मामले पर राजस्व संघ की सख्त कार्रवाई। बिहार में डीसीएलआर पद को लेकर के राजस्व सेवा संघ और सरकार के बीच टकराव जारी है। संघ ने कहा कि उनकी लड़ाई सरकार से नहीं बल्कि हाई कोर्ट के आदेश के सही लागू होने की मांग है। पटना हाई कोर्ट ने राजस्व सेवा के अधिकारियों को डीसीएलआर बनाने का आदेश दिया था, लेकिन सरकारी स्तर पर इसे लागू नहीं किया गया। संघ ने आरोप लगाया कि अधिकारियों को अपने नाम से वक्तव्य जारी करने पर पाबंदी लगाई जा रही है और अनुशासनिक कार्रवाई की धमकी दी जा रही। हड़ताल 9 मार्च से अनिश्चितकाल चल रही है। अब ग्रुप यात्रा में सिर्फ एक वैध पहचान होगा जरूरी। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए नया नियम लागू किया। अब अगर परिवार या फिर ग्रुप एक ही पीएनआर पर ट्रेन यात्रा कर रहे हैं तो सभी यात्रियों को अलग अलग पहचान पत्र दिखाने की जरूरत नहीं होगी। केवल एक यात्री के पास वैध पहचान पत्र जैसे कि आधार, वोटर आईडी, पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट होना पर्याप्त होगा और बाकी यात्रियों की पहचान उसी के आधार पर मान ली जाएगी। यह बदलाव टिकट जांच प्रक्रिया को आसान बनाएगा और परिवार या फिर ग्रुप यात्रियों के लिए झंझट कम करेगा। यात्रियों को सफर के दौरान कम से कम एक वैध पहचान पत्र रखना जरूरी है। मोनालिसा ने पवन सिंह और अक्षरा सिंह के झगड़े पर किया खुलासा। भोजपुरी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस मोनालिसा हाल ही में रियलिटी शो द 50 से बाहर हुई। इंटरव्यू में उन्होंने अपने करियर और पर्सनल लाइफ को लेकर के कई खुलासे किए। मोनालिसा ने बताया कि उनके और पवन सिंह के अफेयर की चर्चाएं पहले भी थी। उन्होंने अक्षरा सिंह और पवन सिंह के अफेयर पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि सेट पर दोनों के बीच झगड़े होते रहते थे। मोनालिसा ने बताया कि उन्हें पता नहीं था कि अक्षरा इस अफेयर से प्रभावित हुई थी। तीनों ने फिल्म पवन राजा में साथ काम किया, जहां सेट पर माहौल अक्सर तनावपूर्ण रहता था। राजस्व अधिकारी रिश्वत लेते हुआ गिरफ्तार। बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हुई। गोपालगंज में पदस्थ राजस्व अधिकारी विजय कुमार सिंह को 6,000 रुपए रिश्वत लेते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुजफ्फरपुर के विशेष निगरानी न्यायालय में पेश किया गया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारी को निलंबित कर दिया है और विभाग के निर्देश दिए हैं कि प्रपत्र तैयार कर साक्ष्यों सहित भेजा जाए। विजय कुमार सिन्हा ने साफ किया है कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई नरमी नहीं होगी और ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहन मिलेगा। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होने की संभावना है। अधिकतम तापमान लगभग स्थिर रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं देखा जाएगा। मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं आज राज्य का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। सामान्य परिस्थितियों के कारण तापमान में बड़े उतार चढ़ाव की उम्मीद नहीं है और बारिश की संभावना भी कम है। इस मौसम का प्रभाव कृषि और रोजमर्रा की गतिविधियों पर सामान्य रूप से महसूस किया जा सकता है। पीएचडी डिग्री सत्यापन अब विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार द्वारा होगा अनिवार्य। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के नियमों में बड़ा बदलाव आया। अब पीएचडी डिग्री का सत्यापन संबंधित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा अनिवार्य होगा। सत्यापन में डिग्री नियमित मोड, शोध का मूल्यांकन, ओपन वाइवा, 2 रिसर्च पेपर और सेमिनार प्रस्तुति शामिल होगी। शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों से पीएचडी या फिर नेट परीक्षा ना होने वाले विषय के अभ्यर्थियों को नेट से छूट मिलेगी। वहीं चयन प्रक्रिया में 160 अंकों की लिखित परीक्षा और 40 अंकों का साक्षात्कार होगा। आयु सीमा 23 से 45 वर्ष तय है। वहीं एबीवीपी ने विरोध जताया है।
नियमावली कुलपतियों की सहमति के बाद लागू होगी। स्थानांतरित शिक्षकों के लंबित वेतन भुगतान के लिए आज लगेगा विशेष कैंप। बिहार में कई महीनों से लंबित वेतन का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। जिला शिक्षा कार्यालय आज यानी कि शुक्रवार और शनिवार को विशेष कैंप लगाएगा, जिसमें केवल स्थानांतरित शिक्षकों के लंबित वेतन भुगतान के मामलों का निस्तारण किया जाएगा। डीपीओ स्थापना डॉक्टर मोहम्मद जमाल मुस्तफा ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों, अवर निरीक्षकों और प्राचार्यों को शिक्षकों को जानकारी देने के लिए निर्देशित किया है। शिक्षक अपनी मूल सेवा पुस्तिका, स्थानांतरण आदेश, वेतन निर्धारण प्रपत्र और अन्य संबंधित दस्तावेज लेकर आएंगे। कैंप में दस्तावेजों का सत्यापन कर तुरंत लंबित वेतन भुगतान किया जाएगा। सीबीआई की जांच पर कोर्ट ने जताई नाराजगी। पटना की विशेष अदालत ने संभू गर्ल्स हॉस्टल मामले में मनीष रंजन की जमानत याचिका पर लगातार दूसरे दिन सुनवाई की। सुनवाई करीब 4 घंटे चली, जिसमें 2 घंटे इन कैमरा हुआ। अदालत ने सीबीआई से सवाल किया कि पीड़िता और आरोपी के मोबाइल की जांच क्यों नहीं हुई और क्यों हत्या की धारा में मामला नहीं बदला गया। वार्डन और सफाई कर्मी के बयान न लेने पर भी कोर्ट ने कड़ाई दिखाई। सुनवाई के बाद पीड़िता की मां मीडिया के सामने भावुक होकर रो पड़ी और आरोप लगाए कि जांच में प्रभावशाली लोगों की सुरक्षा की जा रही। भारत सरकार ने तेल संकट की अफवाहों को किया खारिज। पश्चिमी एशिया में इजराइल और ईरान के बीच तनाव के बीच वैश्विक तेल संकट की आशंका बढ़ गई है। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में तेल और गैस की कोई कमी नहीं है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि रिफाइनरियां 100% क्षमता पर काम कर रही है और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति जारी है। इंडियन ऑयल ने भी ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता का आश्वासन दिया। वैश्विक स्तर पर आपूर्ति बनाए रखने के लिए यूएस ने 172 मिलियन बैरल और आईईए ने 400 मिलियन बैरल तेल आपातकालीन भंडार से जारी किया है। एबी डिविलियर्स ने बुमराह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के काबिल बताया। T20 विश्व कप 2026 में भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से हरा करके चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया, जिन्होंने अंतिम 5 मैचों में तूफानी पारियां खेली। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा कि बुमराह भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के काबिल थे। डिविलियर्स ने बुमराह के निर्णायक ओवर, 14 विकेट और मैच बदलने वाली गेंदबाजी को लेकर के उनकी सराहना की और कहा कि तेज गेंदबाजी में बुमराह भारत की सबसे बड़ी संपत्ति है। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1861 में चुनीलाल बासु का जन्म हुआ, जो भारत के प्रसिद्ध रसायनज्ञ, विज्ञान साधक, चिकित्सक और देशभक्त थे। 1971 में आत्मा रंजन का जन्म हुआ, जो हिंदी साहित्य में अपनी कविताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। 1996 में सफी ईमानदार का निधन हुआ, जो हिंदी फिल्मों में अपने अभिनय के लिए जाने जाते थे। 2004 में विलायत खां का निधन हुआ, जो भारत के महान सितार वादक और शास्त्रीय संगीत के अद्भुत कलाकार थे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल, किस कांग्रेस अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी है बॉम्बे या फिर ऑप्शन डी कोलकाता। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लखनऊ। हमारा दूसरा सवाल, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1913, ऑप्शन बी है 1920, ऑप्शन सी है 1916, ऑप्शन डी 1919। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1916। हमारा तीसरा सवाल, रेशम उत्पादन में रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? ऑप्शन ए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ऑप्शन बी है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ऑप्शन सी है जवाहर रोजगार योजना, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री तस्कर विकास योजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मुख्यमंत्री तस्कर विकास योजना। हमारा चौथा सवाल है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ऑप्शन ए है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी नागरिक उड्डयन मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गृह मंत्रालय। हमारा आखिरी सवाल है कि टोमाहॉक क्रूज मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई? ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी है यूक्रेन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख करके दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजेश मांझी, नौशाद रजा, पूजा कुमारी, रविंद्र कुमार, रवि पूजा, उदय कुमार, जितेंद्र ठाकुर, कृष्ण प्रसाद, ब्रजमोहन राय, अनवर करीम खान, पंकज राज, पवन सिंह, राजीव कुमार, मिंटू यादव, राजीव कुमार, अतीक खान, विवेकानंद यादव, राम बाबूदास, रूपा गुप्ता, मनोज झा, दयानंद सिंह, निखिल कुमार, सिमरन कुमारी, अमरजीत कुमार, संजीव कुमार, राजीव कुमार, ऋतिक जायसवाल, अनुपम कुमार, राजकिशोर महतो, सुमन कुमार, लक्ष्मी मेहता, चंदन कुमार, हरेंद्र सिंह, परवेज वारसी, सनोज कुमार, परमेश्वर दास और अशोक कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, अगर आपके पास सरकार से एक सवाल पूछने का मौका मिले तो क्या होगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। धन्यवाद।